हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो जो हमारी प्राथमिक और द्वितीयक जो गतिविधियाँ हैं उसमें क्या अंतर है आपसे पूछ रहा है। तो देखो, वैसे सारे एक्टिविटीज़ को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस ऑन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या लेवल आप जो स्किल और नॉलेज यूज करते हैं उसके बेसिस पे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्विनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जाते हैं लेबर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल आप जो स्किल है नॉलेज है वो हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेन हमारे जो पूछ रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है हंटिंग, फार्मिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग। ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी इंडस्ट्रीज वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ है ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हो गया। तो पहला डिफरेंस हमारा एग्जाम्पल के तौर पर हो गया। दूसरा हमारा मेजर डिफरेंस है प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके या उसका यूज करके हम कुछ गेन करते हैं। ऐसे एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। जैसे एग्जांपल तौर पे हंटिंग, फार्मिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज़ें हमें नेचुरल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट से डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जबकि हमारी सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो डायरेक्टली जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं। ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसको यूज करके उसकी यूटिलिटी को बढ़ाता है और उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो शुगर केन, गन्ने की जो खेती है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। लेकिन गन्ने को प्रोसेस करके शुगर, चीनी बनाना, गुड़ बनाना, ये हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हो गया। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ गन्ने की खेती करना, क्योंकि ये हमारी वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है, वहाँ के वाटर के एविडेंस है, इस पे डिपेंड करती है। और इसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं गन्ना, उसका यूज करके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हमारा मेजर डिफरेंस हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तीसरा डिपेंड यहाँ पे डिफरेंस है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा डिपेंडेंट होती है नेचुरल फैक्टर्स पे, लैंड पे, क्लाइमेट पे, वाटर पे, वेदर पे। जैसे गन्ने की खेती की बात कर लो तो गन्ने की खेती वहाँ की लैंड फर्टाइल है, क्लाइमेट कैसा है, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। बट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। इस पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, कहाँ पे मार्केट है। तो अदर जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़, कहाँ पे सस्ते लेबर उपलब्ध है। तो इन सब चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है, ना कि नेचुरल फैक्टर्स डायरेक्टली पे। अब इसके अलावा जो हमारे डिफरेंस है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, उसकी वैल्यू हमारी लो होती है, यूटिलिटी भी हमारी लो होती है। जैसे मान लो माइनिंग हमारा एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। तो माइनिंग से हम आयरन ओर निकालते हैं, तो आयरन ओर की जो वैल्यू है वो हमारी कम है और आयरन ओर की यूटिलिटी भी कम है, बहुत ज़्यादा उसका यूजेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन इसी को कन्वर्ट करके हम स्टील बनाते हैं तो स्टील की वैल्यू भी ज़्यादा है, यूटिलिटी भी ज़्यादा है। तो एंड प्रोडक्ट जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ की होती हैं वो हमारी लो वैल्यू की होती है, जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की एंड प्रोडक्ट हाई वैल्यू की होती है। यूटिलिटी जो होती है एंड प्रोडक्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ का लो होता है, लेकिन हाई जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का यूटिलिटी होता है वो हमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा डिफरेंसेस हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इससे मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज में मेहनत के साथ साथ स्किल और नॉलेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और
और डिफरेंस यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ की इकोनॉमिक आप बोलोगे लेस डेवलप्ड होती है। जैसे अफ्रीकन कंट्री या इंडिया की आप देख लो, जहाँ पे जहाँ की इकोनॉमी एग्रो बेस्ड है वहाँ की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज हमारी ज़्यादा लगे हैं वहाँ के डेवलपमेंट या इकोनॉमी हमारी ज़्यादा ठीक ठाक है। इसका रीज़न है क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो लो वैल्यू की होती है, जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो एंड हमारा प्रोडक्ट बनता है, फिनिश्ड गुड बनता है, वो हाई वैल्यू का होता है। इसलिए आप देखोगे कि जो वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री में, नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ की इकोनॉमिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिच है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। तो ये भी हमारा मेजर डिफरेंस हमारा हो गया। तेरह दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मेजर हमारा डिफरेंस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।